हेलो एवरीवन। यस, लास्ट टाइम तक हमने रामायण के 6 लेसन पूरे कर लिए थे। हमने पढ़ा था कि राम लक्ष्मण सीता जो हैं उन्हें 14 वर्ष का वनवास मिला है और वे अब वनों में रहने लगे हैं। पंचवटी में रहते हुए जो है सीता एक दिन जो है एक हिरण पर मुग्ध हो जाती है, उसे पाने की इच्छा करती है राम से। तो राम जो है कुटी से निकलकर मायावी राम हिरण के पीछे भागने लगते हैं। बहुत दूर जाने पर जो है राम उसे पकड़ने का विचार छोड़ देते हैं और उन पर सीधा एक बाण मारते हैं, जिससे जो है हिरण जो है मर जाता है। लेकिन मरते समय वह असली रूप में आ जाता है और वह जोर से चिल्लाता है, हाँ सीते, हाँ लक्ष्मण। ऐसा लगता है कि यह आवाज़ श्री राम की हो और राम जो है सहायता के लिए चिल्ला रहे हों, बुला रहे हों। यह सुनकर राम को हिरण की मंशा पता चल जाता है। उन्हें पता चल जाता है कि यह तो मायावी मारीच है। अब वे वापिस अपनी कुटिया की ओर दौड़ने लगते हैं। वे जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँच जाना चाहते हैं। इधर कुटिया में जब सीता और लक्ष्मण ने मायावी हिरण की पुकार सुनी तो लक्ष्मण तो समझ गए कि ऐसा जरूर मायावी हिरण ने कुछ ऐसी चाल चली है राक्षसों ने, इसलिए वे जो हैं राक्षसों की सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन सीता जो है वह आवाज़ सुनकर विचलित हो जाती है, घबरा जाती है और वह लक्ष्मण को राम की सहायता के लिए भेजना चाहती है। वह बार बार कहती है कि तुम चले जाओ। वे बार बार उसे सुनाती है कि लक्ष्मण जो है राम का भला नहीं चाहते, और वह इतना भी कह देती है कि वह तो भरत का जासूस है। सीता लक्ष्मण को बहुत भला बुरा कहती है, फिर भी लक्ष्मण उन्हें बार बार समझाते हैं कि आप उनकी चाल में न आए। यह तो राक्षसों की कोई चाल है, वे कुछ भी कर सकते हैं। मुझ पर विश्वास करें, राम भैया को कुछ भी नहीं होगा, वे अभी आते ही होंगे। लेकिन सीता जो है नहीं मानती और वह सीता के कहने पर लक्ष्मण जो है सीता को आश्रम में अकेला छोड़कर राम की खोज में चल पड़ते हैं। लक्ष्मण के जाते ही रावण को मौका मिल जाता है और वह साधु बनकर सीता के पास आ जाते हैं। रावण जो है सीता के स्वरूप, संस्कार और साहस की प्रशंसा करता है और फिर सीता का परिचय प्राप्त करने के बाद वे क्या कहता है कि मैं तो रावण हूँ, राक्षसों का राजा। तुम मेरे साथ चलो और मेरे साथ मेरी पत्नी बनकर सोने की लंका में रहो। लेकिन सीता जो है उनकी बात को ठुकरा देती है। रावण सीता की बात सुनकर क्या कहता है कि तुम मेरे साथ चलो। सीता क्या कहती है कि तुम्हें राम की शक्ति का अनुमान नहीं है, मैं राम की पत्नी हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूँगी। रावण यह सुनकर उन्हें खींच कर रथ पर बैठा लेता है। सीता जो है अपने आप को रावण से छुड़ाने का प्रयास करती है, लेकिन वह सफल नहीं हो पाती और वह विलाप करने लगती है। मार्ग में वह सभी को, पशुओं को, पक्षियों को, सभी से कहती है कि वे राम को बता दें कि रावण ने उन्हें हर लिया है। गिद्धराज जटायु ने भी सीता का विलाप सुना और उसने रावण के साथ युद्ध किया और इस युद्ध में रावण ने जटायु के पंख काट दिए और वह सीधे धरती पर आ गिरा और इस युद्ध में रावण का रथ भी टूट गया और वह फिर उसने सीता को अपनी बाहों में दबाया और दक्षिण दिशा की ओर उड़ने लगा।
और कोई रास्ता न देख सीता ने अपने आभूषण उतारकर फेंकने शुरू कर दिए। रावण ने भी उन्हें नहीं रोका, क्योंकि उन्हें लगा कि सीता शोक में ऐसा कर रही है। रावण सीता को लेकर अपने लंका में पहुंच गया और वह वहां पर उसे महल में रखकर कहने लगा कि मैं तुम्हें 1 वर्ष का समय देता हूँ, निर्णय तुम्हें करना है कि या तो मेरी रानी बनकर रहो, राज करो, या विलाप करते हुए जीवन बिताओ। लेकिन सीता जो है बार बार रावण को धिक्कारती है। सीता कहती है कि राम के हाथों तेरा अंत निश्चिंत है। राम की इतनी प्रशंसा सुनकर रावण भी चिंतित हो जाता है। उसने सोचा कि खरदूषण को मारने वाला अवश्य ही शक्तिशाली होगा। रावण ने सब कुछ किया, पर सीता का मन नहीं बदला। वे बार बार राम का नाम लेती थी और इस प्रकार रावण ने सीता को अब अशोक वाटिका में लाकर रख लिया और इस प्रकार सीता जो थी रो रो कर अपने दिन काटने लगी।